इस चीज़ की गारंटी जब शॉन रोडन और जॉर्ज पीटरसन के ट्रेनर जो हैं वो भी नहीं ले सकते, तो जो चीज़ सतनाम कटरा के साथ हुई, क्या वो रोहित खत्री के साथ या तरुण गिल के साथ हो सकती है? तो आप उस रिस्क के अंडर आओगे, वरना अगर आपने बहुत ज़्यादा मसल मास गेन नहीं किया है तो आप सेफ हो। ऐसे भी केस हुए हैं कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखने वाले लड़के अचानक से जिम के अंदर पास आउट हो गए, जिनका मसल मास भी कोई खास नहीं था। सो ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बॉडी बिल्डिंग राइट नाउ। और ये भी एक कड़वा सच है कि स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत सारे एथलीट्स और बॉडी बिल्डर की जान जा रही है। अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें शॉन रोडन या फिर जॉर्ज पीटरसन का, दैट इज वेरी शॉकिंग एज वेल एज कॉशियस। सो अगर हम यहाँ पर बात करें रोहित खत्री और तरुण गिल के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स। सो जिस तरीके से वो मसल मास पैक ऑन कर रहे हैं, इवन दे आर गेटिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, लीनर एज वेल एज श्रेडेड। अगर आप लास्ट डिकेड की तुलना में अभी अगर आप देखें जिम्स के अंदर, इवन लोकल जिम्स के अंदर भी आप देखें, तो वहाँ पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लेवल पर बढ़ चुका है। उसका एक रीज़न ये है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो एक तरह का टेम्पटेशन लोगों को देती हैं। उनको पता है कि मोस्ट ऑफ द गाइज कैन पुट सम केजी ऑफ मसल मास जस्ट लाइक मैजिक इन वेरी लिमिटेड टाइम एंड विद वेरी लिटिल एफर्ट इवन। सो स्टेरॉइड इसी वजह से लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित है। उनको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी और एंड दे विल लुक लाइक रोहित खत्री, तरुण गिल और ऋतिक रोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं यहाँ पर उनको किसी भी तरीके से डिफेम नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये वीडियो रोहित खत्री और तरुण गिल के अगेंस्ट है। उन्होंने जो भी कुछ अपनी मेहनत से इस वक्त अचीव किया है, दैट डिजर्व रेस्पेक्ट। इवन दे आर टेकिंग दैट रिस्क, वो भी रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो ये मैं उनको डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस जो यंगस्टर हैं, जिन्हें स्टेरॉइड को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या फिर उन्हें लगता है कि स्टेरॉइड्स आर जस्ट गुड एज वी आर सीइंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तरुण गिल एंड रोहित खत्री। इसके बाद एक और चीज़ जो हमें ऑडियंस के तौर पर अपने दिमाग में रखनी चाहिए, दैट इज कि जो रोहित खत्री है या फिर तरुण गिल है, इवन मैं स्पेशली बात करूं यहाँ पर तरुण गिल की, तो वो चाहे कितने भी बेकार या फिर भद्दे लग रहे थे बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, बट हमें ये याद रखना होगा कि उनकी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग हिस्ट्री रही है। इवन चांसेस आर कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी उन्होंने कुछ स्टेरॉइड्स ली हों। और जिस तरीके की शेप आपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले तरुण गिल की देखी, तो वो चीज़ आप उससे अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर आपके पास एक अच्छी ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं है या फिर आपने कभी अच्छा मसल मास पैक ऑन नहीं किया था, आप जस्ट न्यू भी हैं और जस्ट आप देखने में तरुण गिल जैसे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्टेरॉइड के साथ मैं भी तरुण गिल के जैसे ट्रांसफर हो जाऊंगा, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ लाइक ट्रेनबोलोन और बोल्डेनॉन, बट इन रियलिटी यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म लाइक रोहित खत्री एंड तरुण गिल, क्योंकि उनके पास ईयर्स की ट्रेनिंग है और उनके पास मसल मेमोरी है। इवन अभी रोहित खत्री की बॉडी बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो उसको रिकवर मारने में मुश्किल से 30-40 दिन लेंगे और उसके बाद और फिर से हमको वही फिजिक उनका देखने को मिलेगा। सो इस चीज़ को आप कनेक्ट ना करें कि यार स्टेरॉइड उन्होंने ली और वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। नो, सिचुएशन और जो उनकी ट्रेनिंग हिस्ट्री है उसके हिसाब से आप उसको देखें, ना कि जस्ट आप 3 महीने का एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जो कि आपको काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, तो वो बिगर, स्ट्रॉन्गर, लीनर हो रहे हैं, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल भी अपने आप को कनेक्ट ना करें। जस्ट टेक इंस्पिरेशन, डू योर वर्कआउट्स, बट इस कन्फ्यूजन में ना जाएं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। कितने बड़े रिस्क के ऊपर इस वक्त तरुण गिल एंड रोहित खत्री हैं? तो देखो, हमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो दो चीज़ों को देखते हैं, या तो वो उनको ब्लैक दिखता है या वाइट दिखता है। जो बीच का जो डिटेल्स हैं, जो बीच का जो ग्रे एरिया है, वो लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये इजी है एक पर्सपेक्टिव बनाना कि वाइट थिंग्स, दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ ब्लैक, बट इन रियलिटी इस चीज़ का कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स, इट डिपेंड ऑन द डोज एंड इवन देखो, ये चीज़ तो जाहिर है कि स्टेरॉइड आपकी बॉडी में जाके डिस्टर्बेंस करती हैं और कुछ अच्छे ट्रेनर्स और कोच आपको उस डिस्टर्बेंस से बचा सकते हैं, लेकिन सेम टाइम आपकी बॉडी जिस वक्त हार्डनेस प्राप्त कर रही होती है स्टेरॉइड से, तो उस दौरान ये जो हार्डनेस है ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती है। ख़ासतौर से आपका जो हार्ट है उसकी अगर मसल्स हार्ड हो जाएँ तो दैट इज़ very dangerous thing. Even you can get heart attack, even deaths can be happen in that case. And same cases with the liver कुछ बॉडी बिल्डर्स का बड़ा हो जाता है। Even your prostate is on the risk, आपके अंदर रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन लोगों का तेजाब बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी पैनिक सिचुएशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी कर सकते हैं स्टेरॉइड के साथ। सो एक चीज़ तो ये है कि अभी जो चीज़ अच्छी चल रही है, इसे देखकर आप एक मेंटली इमेज ना बनाएं कि ये सब सेफ है। इवन स्टेरॉइड लेने के बाद सालों चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। सतनाम कटरा का अगर आप केस देखें तो ही वाज वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक एंड वेरी पावरफुल काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर, बट
अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो वहीं ख़त्म हो गए। सो चक्कर क्या है कि जब स्टेरॉयड आप लेते हो तो उस दौरान आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो आज अगर मैंने कोई स्टेरॉयड अपनी बॉडी के अंदर डाली है तो हो सकता है कि मेरी मसल्स में या फिर मेरे हार्ट में प्लाक जमा हो रहा हो, मेरी वेन्स के अंदर प्लाक जमा हो रहा हो और वो ब्लॉकेज अब की स्टेरॉयड की ली हुई और अचानक से आगे जाके मुझे एकदम इम्पेक्ट करे मेरी बॉडी को, मुझे कुछ इश्यू हो जाए। सो इस चीज़ की गारंटी जब शॉन रोडन और जॉर्ज पीटरसन के ट्रेनर जो हैं वो भी नहीं ले सकते। तो जो चीज़ सतनाम कटरा के साथ हुई, क्या वो रोहित खत्री के साथ या तरुण गिल के साथ हो सकती है? तो देखिए दैट डिपेंड, बिकॉज आज के टाइम अगर हम देखें तो ऐसे भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो 90s के टाइम के हैं और अभी अपनी 80s के आसपास पहुंचने वाले हैं, लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ही इज़ लुकिंग वेरी फिट एंड वेरी हेल्दी। सेम टाइम कुछ ऐसे भी यंग एथलीट्स हैं जो अपनी अर्ली 30s में या फिर 35, 40s, अर्ली 40s के आसपास हम सबको छोड़कर चले गए। और एक अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे जिज, तो वो भी काफ़ी यंग एज में हमें छोड़ के चले गए थे। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके फैमिली में कुछ हार्ट इश्यूज़ रहे हैं प्रीवियस जनरेशन्स में तो हो सकता है कि आपको स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दे, इवन स्मॉल डोजेज। ऐसी भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि बहुत ही लिमिट में स्टेरॉयड लेने के बाद भी कुछ लोगों के हार्ट पे परमानेंट डैमेज हुआ है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ लोग आते हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन उन्होंने अपना मसल मास खो दिया, वो दे आर लिविंग वेरी लिमिटेड लाइफ राइट नाउ। उनको कुछ ऐसा डैमेज लीवर पे या फिर हार्ट पे हुआ है कि वो अभी ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं बात करूँ कॉनर मर्फी की, या फिर अभी मैं इस वक्त एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ अभिनव महाजन जी का, जो कि काफ़ी अच्छी मसल्स उन्होंने बनाई थी और अभी वो वीगन हो गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता रियलिटी में वो वीगन हुए हैं, उन्हें कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए, उस पर हम कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेनिंग भी छोड़नी पड़ी उन्हें। तो दैट इज़ द केस। सो ये तो हो गए बड़े कॉम्प्लिकेशन, लेकिन छोटे कॉम्प्लिकेशन भी आपको हर स्टेरॉयड साइकिल के दौरान या स्टेरॉयड साइकिल छोड़ने के बाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर लो लिबिडो या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इवन बहुत सारे और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें बहुत से लोग एकदम से एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड्स आपके डीएनए तक को जाके इफेक्ट करती है और जो आपका नेचुरल फ्लो है केमिकल्स का आपके बॉडी में वो उसको भी डिस्टर्ब करती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बड़ा मसल मास गेन करने के बाद आप उस रिस्क के अंडर आओगे, वरना अगर आपने बहुत ज़्यादा मसल मास गेन नहीं किया है तो आप सेफ हो। ऐसे भी केस हुए हैं कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखने वाले लड़के अचानक से जिम के अंदर पास आउट हो गए, जिनका मसल मास भी कोई खास नहीं था, बिकॉज उन्होंने स्टेरॉयड ली। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्टेरॉयड आर नॉट लीगल। जो मार्केट में स्टेरॉयड मिलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नकली स्टेरॉयड्स ही देखने को मिलेंगी। बहुत सारे अच्छे स्टेरॉयड के जानकार भी इसको ख़रीदने में धोखा खा सकते हैं। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे किसी ने बताया था कि तो उन्होंने कुछ स्टेरॉयड्स अपनी बॉडी में डाली तो उनका जो बम है वो बहुत ज़्यादा फूल गया था, बहुत पेन उन्होंने झेला और जो परेशानी उन्होंने झेली वो उनके जीवन का सबसे बड़ा मुश्किल और दर्द भरा समय था उनके हिसाब से। इवन जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग में था तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने स्टेरॉयड यूज़ की थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो रात में सो नहीं पाते थे, एकदम उनका हार्ट इतना कमज़ोर हो गया था कि अगर पीछे से आके हाथ रख देता था तो वो एकदम से डर जाते थे, उनका दिल इतना कमज़ोर हो गया था। तो साथ ही साथ ये जो एसिड रिफ्लेक्स या फिर एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादातर ट्रेनबोलोन या बोल्डेनोन के केस में, तो ये आपको लगभग हार्ट अटैक जैसी कंडीशन में आपको ले जा सकता है। आपको लग सकता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा या फिर बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं। तो रोहित खत्री और तरुण गिल के मामले में मैं यही कहूँगा कि देखो, इन लोगों ने बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग की है और अगर इन्होंने बहुत लंबे समय से थोड़ी थोड़ी भी स्टेरॉयड डाली है तो देयर आर चांसेस। बट अगर ये उनकी पहली स्टेरॉयड साइकिल है तो इतनी जल्दी आई डोंट थिंक कि उनको बहुत ज़्यादा परमानेंट डैमेज उनकी बॉडी में हुआ हो। मे भी फ्यूचर में उनको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन हमारे लिए जो लर्निंग है इस वीडियो से वो यही है कि आप एक क्लियर कट आंसर यहाँ पर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी टेस्ट के अंदर भी डिटेक्ट नहीं होंगी। इवन आप बात करें ECG की, अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या फिर आप जनरली टेस्ट करा लें बिफोर यूजिंग स्टेरॉयड्स या फिर ड्यूरिंग द साइकिल आप अगर ECG करवाएं, तो ECG इज़ नॉट that much accurate way to get confirmation that your heart is healthy। बिल्कुल ECG ओके आ सकती है। इवन बहुत सारे और भी ऐसे टेस्ट हैं जो
आपके बहुत अच्छे से इंडिकेट कर सकते हैं कि यू आर जस्ट हेल्दी। ये अगर मैं हार्ट की बात करूँ ख़ास तौर से, तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जो 20 से 25 हज़ार रुपये का होता है। तो जनरली लोग वो नहीं कराते। वो एक प्रॉपर आपको आइडिया दे सकता है कि आपके हार्ट कंडीशन या फिर आपके अंदर जो प्लाक जमा हो रहा है वो किस कंडीशन पे है। लेकिन जनरली अगर 50, 60, 70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये के अगर टेस्ट ही करा लोगे तो ये तो आपके स्टेरॉयड साइकिल के बजट से भी बाहर हो जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी ना कि 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। सो ज़्यादातर केसेस में जो टेस्ट हैं, जो प्रॉपर आइडिया आपको दे सकते हैं, ज़्यादातर वो टेस्ट भी लोग नहीं करवाते। टेस्ट भी लोग तब करवाते हैं जब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होने लगती हैं। बट हम सब के लिए जो लर्निंग है वो यही है कि आपको अगर एक स्टेज टाइप की बॉडी नहीं चाहिए, आपको कंपटीशन नहीं खेलना, या फिर आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर स्टेरॉयड। क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास बॉयज़ हैं जो बॉडी बिल्डिंग को लेके उत्साहित हैं, उनके पास बजट की दिक्कत रहती है और टेस्टिंग तो कोई करवाता ही नहीं है। सीधा लोग स्टेरॉयड खरीदते हैं मार्केट से विदाउट कंफर्मेशन कि वो चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी जेन्युइन है। दे जस्ट पुट दैट इन देयर बॉडीज़ और बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के साथ बाहर आते हैं। आप कुछ अच्छा काम करें, अपना वर्कआउट करें, इन लोगों से इंस्पिरेशन लें, लेकिन इस चीज़ की तरफ प्लीज़ डोंट गो। So thank you so much watching for this video. If you like this video, you can subscribe this channel. Thank you so much for giving your valuable time.